1900 के टोटल डिवाइजर कितने होंगे, समस्त गुणनखंड कितने होंगे। ये क्वेश्चन रेलवे में भी पूछा जाता है, एसएससी जीडी में भी, हर एग्जाम में पूछा जाता है। बड़ा तेजी से इसको बनाया जाता है। प्रॉपर आप करोगे तो संख्या बहुत बड़ी है, बहुत टाइम खराब होगा। तो इस क्वेश्चन को देखिए कैसे बनाते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में आपके 6-7 तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक तो यही है टोटल डिवाइजर, जैसा इसमें पूछा है समस्त गुणनखंड कितने होंगे या समस्त विभाजक कितने होंगे। दूसरा ये भी पूछ सकते हैं कि कितने प्राइम फैक्टर होंगे, अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे। तीसरा ये भी पूछ सकते हैं कि सभी जो डिवाइजर हैं, समस्त गुणनखंड हैं, टोटल डिवाइजर का टोटल कितना होगा। वो ये भी पूछ सकते हैं इवन डिवाइजर कितने होंगे और इवन डिवाइजर का टोटल कितना होगा। वो ये भी पूछ सकते हैं ऑड डिवाइजर कितने, ऑड डिवाइजर का टोटल कितना होगा। वो ये भी पूछ सकते हैं कि प्राइम फैक्टर कितने हैं और उनका टोटल कितना होगा। तो कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं, लेकिन ये शुरुआती क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन है, पेपर में काफ़ी पूछा जाता है। तो देखिए इस सवाल को कैसे बनाते हैं कि 5, 2, 9 और डबल जीरो। सबसे पहले हमको इसके बताने टोटल डिवाइजर, समस्त गुणनखंड या समस्त विभाजक। तो करते क्या है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। देखो हम जानते हैं 529 होता है 23 का स्क्वायर, और 23 एक प्राइम नंबर है, और ये कितना है 100। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 529 और 100। ठीक है, 100 को हम क्या लिख सकते हैं 25 × 4। तो इसको हम 100 को लिख देते हैं 25 × 4, 25 × 4। और 529 क्या होता है 23 का स्क्वायर, तो ये हो गया 23 का स्क्वायर हो गया। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा ना, 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 5 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, और तीसरा नंबर क्या है 23 का स्क्वायर। तो सबसे पहला तो काम क्या करना होता है, सबसे पहला काम हमको करना होता है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है, जो हमने कर लिया। ठीक है, अब हमें निकालना है टोटल डिवाइजर यानी कि समस्त विभाजक। समस्त विभाजक हमको निकालना है, टोटल डिवाइजर समस्त विभाजक हमको निकालना है। तो क्या होता है, सबसे बढ़िया तरीका इसका जो है, जो घातों को, पावर्स को एक बढ़ाकर आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे पावर कितनी है, देखिए पावर है 2, यहाँ पर भी 2 घात है, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर। तो इनको एक एक बढ़ा लो, तो 2 को एक बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा 3। तो 3 3 3। तो घातों को एक बढ़ा के आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, समस्त विभाजक। तो ये कितना हो गया 3 का क्यूब 27। इसका मतलब 52,900 के अगर टोटल डिवाइजर्स निकालोगे, मतलब कुल वो संख्याएं निकालोगे जिससे 52,900 कटेगा, तो ऐसी कितनी संख्याएं बनेंगी 27, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक, तो लॉजिक समझ में आया होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और जो पावर्स आती हैं उनको एक बढ़ा के आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। बात समझ में आई। क्वेश्चन अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर भी करें।